कल मैंने जो अरबाज आरिफ पे वीडियो बनाई और मैंने कहा कि ये लोग प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, ये सूडो फेमिनिस्ट हैं। मैंने गलत नहीं कहा था, क्योंकि इनके साइंस, इनकी हरकतें सारी सूडो फेमिनिस्ट वाली हैं, सारी। और जो कल मैंने बातें बोली कि ये लोग ये वाला कार्ड खेल रहे हैं, फलाना कार्ड खेल रहे हैं, वुमेन कार्ड खेल रहे हैं। अबे लड़के पे वुमेन कार्ड खेल, खैर वुमेन कार्ड खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं। वो सब मैंने पकड़ के इनका जो है वो जब्त कर लिए कार्ड, और फिर जो है इनसे इनके पास कुछ बचा नहीं कहने को। अब इन्होंने मेरी इस वीडियो को टारगेट किया। मैं बताता हूँ इस वीडियो में क्या है, और जो लोग मुझे लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं उनके सामने उनको पता होगा कि ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने बोला है। यार आजकल ना सोशल मीडिया पे लोगों को तमीज़ नहीं आने की। ये एक इंटरव्यू वायरल हो गया, इसमें ये लड़का है, इसकी ड्रेसिंग थोड़ी लड़कियों जैसी है, ठीक है। तो इस पे इन्होंने भाई ने जो है रोस्ट बना दिया, ठीक है। अब इनके खिलाफ भी अलग फड्डे चल रहे हैं, वो खैर मेरा लेना देना नहीं है। बट मैंने इसकी वीडियो देखी, उसमें इसने बहुत सारी बातें कही इस लड़के को। और सबसे बड़ी बात जो इसने कही वो ये है, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया सुन के, कि यार मेरा दिल कर रहा है इसको ट्रक के नीचे दे दूँ। यार मतलब शर्म करो थोड़ी, तुम इस बंदे के लिए ट्रक लेके आओगे, तुम इसको बाइक के नीचे दे सकते। बस ये था जोक। इनके हिसाब से ये वायलेंस, इनके हिसाब से ये थ्रेट है। मतलब मैं एक मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, इमेजिनरी बात कह रहा हूँ। एक जोक में यही होता है। अब मैं भाई बहुत कम जोक्स मारता हूँ, क्योंकि मेरे जोक्स फनी नहीं होते। तो मैंने यही जोक मार दिया, और ये फनी नहीं था, मेरी नज़र में नहीं है फनी। लेकिन ये कि इनको ये जोक इतना बुरा लग गया कि इन्होंने फिर जो है नेक्स्ट डे क्या किया, ये एक पेज है लेफ्टिस्तान 2.0, ये क्या कर रहा है, ये पहले अरबाज आरिफ के पीछे पड़ा, उसकी प्राइवेट चीजें इसने पब्लिक कर दी, ये सोच के कि हम जो है लोगों को सेव कर रहे हैं। अब आज इन्होंने क्या किया, एक पोस्ट बनाई जिसपे इन्होंने मेरी एक घटिया पिक्चर लगाई है। अब ये चीज देख के मुझे तब पता है क्यों चढ़ी, इसलिए नहीं कि ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और उसमें मुझे भी डाल रहा है। मुझे बुरा इस चीज का लगा कि ये लोग सना यूसुफ के मर्डर को कंपेयर कर रहे हैं उस लड़के को पैंटी पहनने पे बुली करने से। इनको पूरी कहानी नहीं पता कि वो हुआ क्या है, हालांकि वो पूरी दुनिया जानती है कि वो कहानी है, वो मौकरी वाला सीन है ही नहीं, और उसका जो केस है वो बहुत ही अलग है। सना यूसुफ ये हरकतें तो दूर दूर तक नहीं करती थी जो ये पैंटी वाला कर रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको मार देना चाहिए या ये है वो है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। जो मुझे देखते हैं अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे एक जो है सना यूसुफ कार्ड इन्होंने निकाल लिया नया, कि भाई वो बेचारी, अब उसका कत्ल हो गया है, तो अब हम जो है इस लड़के को भी इंस्टिगेट किया जा रहा है, इस लड़के के कत्ल के लिए भी इंस्टिगेट किया जा रहा है लोगों को। भाई नहीं कर रहा कोई इंस्टिगेट, ठीक है, वो चुतियापे की हरकतें करता है। अब ये तो हम लोग उसकी वो हरकत पकड़ लें जो इंटरव्यू वायरल हुआ है, आप उसके इंस्टाग्राम पे देखोगे ना वो क्या करता है, मैंने देखा है। अब मैं आप नहीं दिखा रहा, बहुत गंदी हरकत है, बहुत घटिया, मतलब होमोसेक्सुअलिटी की इंतहा है। ये हरकतें वो अंडर एज होके कर रहा है, माइनर होके कर रहा है। अब मैं वो यहाँ दिखाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आपने वो देख ली ना तो आप बोलोगे यार इसको ये लोग माइनर कार्ड दिखा के कैसे कर रहे हैं। इनको चाहिए कि उस लड़के की स्कूलिंग करें कि भाई तू माइनर होके सेक्सुअल कपड़े क्यों पहन रहा है, भले तू जो भी पहन रहा है वो तो बात का टॉपिक है। पहली बात ये कि तू ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहन क्यों रहा है, लड़के को बोले। मैं लड़की की बात ही नहीं कर रहा दूर दूर तक, क्योंकि उसमें फिर वुमेन कार्ड आ जाता है। दूसरा, वो जो कपड़े पहन रहा है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, या पाकिस्तान जिसको आप लोग खुद कहते हो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आप लड़कों को लड़कियों जैसे कपड़े पहनने पे कह रहे हो कि ये तो इनकी आजादी है। मतलब इस लेवल का, चलो अब छोटा मोटा गुनाह हो ना जिससे सोसाइटी अफेक्ट ना हो रही हो, वो कुछ हद तक बेरेबल है। वो बंदा पर्सनली कर रहा है, वो उसकी जिंदगी है, उसके गुनाह है, हम लोग किसी के गुनाह नहीं पॉइंट आउट करते। और उस लड़के को भी इस बात पे मौक नहीं किया जा रहा है कि ये गुनहगार है या ये है वो है, इसको सिर्फ इस बात पे मौक किया जा रहा है कि इसकी ड्रेसिंग बहुत वियर्ड है, बहुत क्लाउनी टाइप की है। चलो ये तो लंबी बात हो रही है। इसके बाद फिर मैंने इस चीज को कमेंट सेक्शन में भी पॉइंट आउट किया था कि यार सना यूसुफ के मर्डर को आप लोग एक पैंटी वाले कपड़े, मतलब दोनों का यार डिफरेंट है केस, आप दोनों को सेम बना रहे हो। मतलब आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कितना गिर सकते हो, और ये जस्टिस फॉर सना लिख दिया आपने तो मतलब हम आपके किसी भी बात पे आपका साथ दे दें। अब मुझे गुस्सा आया इस चीज पे, मैंने कमेंट वमेंट किए दबा के, मैंने जलील किया सबको दबा के, गालियां नहीं दी मैंने किसी को भी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने एक गाली दे दी ना ये सब यूज करने लग जाएंगे उस चीज को। और ये हुआ भी था, मैंने एक गाली दे भी दी थी। तो ये भाई साहब ने क्या किया, अब ये भाई साहब है बहन जी है मुझे नहीं पता, हो सकता है भाई साहब दिखने में वो होना, ये भाई साहब ये भी होता है इनके यहाँ, बड़े वियर्ड हैं ये लोग। मैंने ये स्टोरी लगा दी और इस पे इन्होंने ये लगा दी
मैंने यहाँ पे लिखा इतने नीचे सूडो फेमिनिस्ट कि अब सना यूसुफ का को यूज करके लड़के पैंटी पहन एक लड़के के पैंटी पहनने पर मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, ये सारी बातें मैंने बोली। उसके बाद ये कह रहा है हेयर वी गो, और मैंने ये भी बताया कि भाई जब वो लोग उससे सना यूसुफ के बारे में बकवास कर रहे हैं तब मैंने स्टैंड लिया था, मैंने वीडियो बनाई थी उसके बारे में, पहले ये चीज मैंने बताई ताकि इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स या इस चीज को फॉलो कर रहे हैं ना प्रोपागेंडा को, उनकी थोड़ी आंखें खुले देख के। बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है, हेयर वी गो अगेन आई स्टूड फॉर सना यूसुफ, मेरी सबसे वायरल वीडियो उस पे है। हाँ तो भाई फैक्ट है, उस पे कह रहा है अनदर टेक्स्ट बुक केस ऑफ परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म जंप ऑन अ ट्रेजेडी मिल्क द क्लिक्स। मिल्क द क्लिक्स मतलब मैं सना यूसुफ से व्यूज मिल्क कर रहा हूँ, किसी टॉपिक पे बात करना उससे व्यूज मिल्क करने वाली बात है। वाओ क्या बात कर दी आपने। तो ये पेज भी सना यूसुफ के बारे में जो है अभी भी पोस्ट करता है, और इसने उस टाइम भी पोस्ट किया होगा। अगर मैं जाऊं तो ये देखो यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, तो ये भी आप भी मिल्क कर रहे होगे फिर तो। मतलब अगर किसी टॉपिक पर या ट्रेजेडी पे बात करना मतलब कि उसको मिल्क करना है तो आप भी मिल्क कर रहे होगे। अब यहाँ पे मेरी वर्डिंग के साथ खेला जा रहा है कि मैंने उनको दिखाया कि भाई मेरी वो सबसे वायरल वीडियो है जिसपे मैंने बात की है, वो जाके देख लो। मतलब मेरी बात जो है मैंने इतनी सही की, लोगों को इतनी सही लगी कि लोगों ने शेयर किया, उसको वायरल किया आगे। मेरा मतलब अब ये था, उसको घुमा के इन लोगों ने कुछ और ही बना दिया कि ये देखो फ्लेक्स कर रहा है, इसके तो व्यूज आ गए। अबे भैंचो चूतिया गे पेंटी वाला। उसके बाद फिर जो है सनाज मर्डर वाज नथिंग बट अ वायरल बिट टू हिम, ही इज प्रूविंग इट लाउड, ही इज प्रूविंग इट लाउड एंड क्लियर। ये तो मैंने कभी भी कहीं भी नहीं बोला कि उसका मर्डर जस्टिफाइड है या उसका मर्डर जो है वो ठीक है। मेरे वर्ड्स ही पता नहीं क्या करती है। अच्छा यहाँ पे माइनर वाली बात फिर से, अब आपके माइनर क्या हरकतें करते हैं यार, इनको चाहिए ये अगर काउंसलिंग वाले इतने बन रहे हैं पहले उन माइनर्स की काउंसलिंग करें कि यार तुम लोग ये सब चीजें पोस्ट ना करो जो वो कर रहा है अपने इंस्टाग्राम पे। तुम देखोगे ना तुम उल्टियां कर दोगे, इस किस्म की हरकतें वो कर रहा है। यहाँ तक कपड़े पहन के जो है नंगा नाच उसने लगाया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे। मैंने तो वीडियो देखी है, मैं दिखा नहीं सकता, बहुत गंदी वीडियोस हैं उसकी। और आप उसको माइनर के अगर समझ रहे हो और वो अपने मुंह से कह रहा है वो माइनर है, तो भाई उस चीज पे स्टैंड करो ना। मतलब ये लोग यहाँ पे सना यूसुफ के मर्डर को यूज कर रहे हैं अपना गे प्रोपागेंडा फैलाने के लिए। एक गे के लिए स्टैंड कर रहे हैं ये लोग, और वो भी माइनर उसको हरकतें और करने पे इंस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई तू कर, हम तेरे साथ हैं। इस तरह स्पॉइल कर रहे हैं ये लोग एक भटके हुए माइंडसेट को। एक लड़का जो कि अपने जेंडर के लिए कंफ्यूज हुआ है कि वो क्या है, उसकी काउंसलिंग करने के बजाय उसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज के उसको सही करने के बजाय उसका दिमाग और चोद रहे हैं ये लोग पकड़ के कि बेटा तुम गे हो, तुम्हें लगता है तुम गे हो, तुम गे ही रहो। मतलब अगर कल को मुझे लगेगा कि मैं एक 25 साल का बुढ़ा नहीं हूँ बल्कि मैं जो है ना 10 साल का एक बच्चा हूँ, तो मुझे आप 10 साल के बच्चों के साथ बिठा दोगे, अप्रोप्रिएट होगा वो आपके साथ? मैं बच्चों के साथ 10 साल के खेलूं उनकी तरह, बिल्कुल उनकी तरह के कपड़े पहन के, मैं आपको नॉर्मल लगूंगा फिर? या एक 10 साल का बच्चा कहता है कि मुझे 25 साल के आदमी जैसा फील होता है, तो क्या आप उसको वो सब हरकतें करने दोगे जो अडल्ट करते हैं? कोई रिलेशनशिप बनाए या फिर क्लब्स वगैरह में जाना या फिर निकोटीन कंजम्पशन करना, ये आप उसको करने दोगे? अगर वो 10 साल का बच्चा कहेगा कि मेरा माइंड कहता है मैं 25 साल का, बजाय उसकी काउंसलिंग करने के आप ये हरकतें उसको करने में इंस्टिगेट करोगे? ये फक्ड अप माइंडसेट है इन लोगों का कि बंदा फील जो कर रहा है ना, भले वो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट हो ना हो, उसको वो चीज़ कर लेनी चाहिए। उसका इलाज नहीं करेंगे, उसकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे अरे तुम मेंटली डिस्टर्ब हो। ऐसे तो कल को कोई पागल उठ के आ जाएगा, बोलेगा मैं वजीर आजम हूँ, तो पूरा मुल्क उठ के बोलेगा अरे ये वजीर आजम है, हट बे यहाँ से, इसको बिठाओ यहाँ पे। ये इस किस्म की मेंटालिटी मतलब उसको उसको जो है बढ़ावा देता है कि कोई बंदा जैसा फील कर रहा है उसको वैसा करने दो। अरे देखो भाई प्राइवेट में वो जो कर रहा है ना करे, पब्लिक में आके इस तरह की चुतियापे का अपने आप को दिखाएगा ना, इस तरह का अपना रवैया हरकतें दिखाएगा तो सबको वियर्ड फील होगा। और पाकिस्तान में 95 या 97% ऐसे लोग होंगे जो इसको देख के यू बोलेंगे। 3% वो लोग होंगे जो आपके ग्रुप के होंगे, वो बोलेंगे अरे भाई इट्स नॉर्मल यार, हमारा बाप जो है ब्रा पैंटी पहन के घूमता था, हमारे लिए तो नॉर्मल है। हमारे भाई की थोंग सूख रही होती है, बिकिनी सूख रही होती है। यहाँ पे अब मैं तुम लोगों को इनकी पूरी एक लोर बता चुका हूँ। एक तो ये पेज है, एक ये पेज है, इसका नाम है सस्ती। एक तो ये सस्ती नाम वाले ना बड़े कुत्ते के बच्चे होते हैं, इसका नाम है सस्ती जर्नलिज्म। ये सस्ती जर्नलिज्म वाला है, और ये पहले मैंने नाम नहीं लिया था इन लोगों का, बट अब नाम लूंगा। और मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इनके इंस्टाग्राम उड़ जाने चाहिए।
इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तुम लोगों को नजर आए तो तुम लोगों को मजाक उड़ाने से ज्यादा उनको रिपोर्ट करने पे फोकस रखना है, क्योंकि ये लोग एक मेंटालिटी चेंज कर रहे हैं। जरा हमारे जो कच्चे दिमाग के लोग हैं, जो अपने दिमाग से भटके हुए हैं कि वो कौन है, अपनी आइडेंटिटी पे थोड़ा उनको डाउट है, उनको ये लोग गलत तरफ लेके जा रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंट फील करा के तुम्हारी जो भटकी हुई आइडेंटिटी है ना, जो तुम सोच रहे हो वही है। मेंटली डिस्टर्ब आदमी का दिमाग के साथ आप इस तरह नहीं खेलो कि वो और मेंटली डिस्टर्ब लोगों को जो है ना उस तरफ रागिब करे और ये तादाद बढ़ती जाए। एक बीमारी जैसे कोविड आया था ना, कोविड का इलाज किया गया था, तो ये इसको भी मैं एज अ बीमारी ही बोलूंगा। ये मेंटल सिकनेस है और इसको ठीक क्योर करना चाहिए, बजाय कि आप इसको और फैलाते फिरो। और मैं एक बात बताऊं, ये सोसाइटी के लिए अच्छा क्यों नहीं होता। मैं इस्लाम पे जा ही नहीं रहा, मैं आ जाता हूँ साइंस पे, जिस पे आप लोग बिलीव करते हो ज़्यादा, क्योंकि आप लोग तो साइंस की पैदावार हो ना, है ना, कि साइंटिफिकली भी जो आदमी आदमी आपस में कर रहे होते हैं ना, अब मैं पूरा नहीं बोलूंगा, वो बहुत ही ज़्यादा एक तो डिस्गस्टिंग होता है, अनसेफ होता है, उससे बीमारियां पैदा होती हैं और नए नए वायरसेस जो है जन्म लेते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही डिस्गस्टिंग जगह है जिसको यूज करके वो लोग सेटिस्फेक्शन ले रहे होते हैं। अब मैं मेल पार्ट की बात नहीं कर रहा डिस्गस्टिंग है, मैं पीछे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि आप मरवाते हो, वो डिस्गस्टिंग होता है बहुत। और उसको सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करना, इसीलिए हमारे मजहब में जो है ना, अब मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसीलिए हमारे मजहब में उस तरह का एक्ट परफॉर्म करना हराम है, क्योंकि उससे बीमारियां फैलती हैं। ये चीज पे गौर करना कि जो मजहब में हराम है उसका कोई ना कोई मकसद है एक, और ये कभी भी पॉपुलेशन बढ़ा नहीं सकता। हाँ, अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता सारे ही गेज बन जाएंगे, सारे ही लेस्बियंस बन जाएंगे, और पता नहीं क्या होता है, पैंचोद सेक्सुअल हो गए या जो भी हो गए, अगर सारे ही ये बन जाएंगे तो फिर बच्चे कौन पैदा करेगा। हम ही पैदा करेंगे भाई, नॉर्मल जो होंगे, और आप उन्हीं के बच्चे फिर अडॉप्ट करोगे। लेकिन अगर एक टाइम ऐसा आया कि बच्चे हुए ही नहीं अडॉप्ट करने वाले, क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्मल लोगों की बहुत कम हो जाएगी, गेज और ट्रांस की बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक मैं सिचुएशन बना रहा हूँ कि उनकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इनकी जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी, और हम लोग नॉर्मल लोगों की बहुत कम हो जाएगी, तो फिर ये बच्चे अडॉप्ट कहाँ से करेंगे, फिर तो बचेगा ही नहीं कुछ अडॉप्ट करने को। फिर क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर से कैसे निकालेंगे ये लोग। जो नेचर ने आप रूल बनाया हुआ है ना, आप उसको ब्रेक करके अपने आप को कियानू रीव्स ना समझो, आप कोई मैट्रिक्स में नहीं हो, ये रियल वर्ल्ड है और ये जो हो रहा है ये सब रियल है। तो इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि हम लोग मैट्रिक्स तोड़ के बाहर जा रहे हैं, हम तो कुदरत के निज़ाम की माँ जो है माँ बहन कर रहे हैं और हम अपने हिसाब से जीना चाह रहे हैं। अगर आपके माँ बाप ने अननेचुरल कर लिया होता ना, फिर हमें ये पेजेस नहीं देखने को मिलते। ये भी बात है, काश ऐसा हो जाता, क्योंकि ये चीज़ जो निकल गया, और मैं ये बोलूंगा, आप बात माँ बाप पे मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है मैं किसी के जाता नहीं हूँ, बट ये लोग डिजर्व करते हैं। इनको मैं माँ बहन की गालियां भी दूंगा, इनको मैं कंजर भी बोलूंगा, इनको मैं सब बोलूंगा जो क्योंकि ये लोग डिजर्व करते हैं। इस तरह का गंदा माहौल फैला रहे हैं, टीनेजर्स माइनर्स को ये लोग इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनको उल्टा सीधा उनका दिमाग बना रहे हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जेंडर को लेके कंफ्यूज हैं और ये उनको और कंफ्यूज कर रहे हैं और उनको गलत तरफ लेके जा रहे हैं। ये वही बात हो गई कि एक भटका हुआ बच्चा है जिसको अपना घर नहीं मिल रहा, एक अजनबी आएगा और उसको बोलेगा बेटा मेरे पास तुम्हारे घर का पता है चलो, और वो उसको कहीं ऐसी जगह ले जाएगा जो कि उसके लिए अच्छी नहीं होगी, जहां उसके साथ गलत हरकतें होंगी, गलत आदतें उसको लगाई जाएंगी। ये वो लोग हैं, ये वो अजनबी हैं, और ऐसे अजनबियों से अपने बच्चों को दूर रखो। माँ बाप को पता नहीं क्या हो गया आजकल के यार, वेस्टर्न कल्चर को ये लोग इतना इम्पोर्ट करना चाहते हैं कि ये लोग ये भी नहीं देख रहे कि वो जा किस तरफ रहा है बच्चा। इमेजिन टेलिंग सस्ती जर्नलिज्म एंड लेफ्टिज्म एंड वी आर सूडो फेमिनिस्ट, ब्रो डजंट नो हु वी आर। तुम्हें भी नहीं पता मैं कौन हूँ, तुम लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं यूट्यूब पे क्या कर रहा हूँ। मेरी लास्ट वीडियो जाके देखो, मेरी सना यूसुफ पे बनी हुई वीडियो देखो, मेरे सारे वीडियोस देखो। मैंने कभी जो बोला हो कि जो है मैं फेमिनिज्म के खिलाफ हूँ, इस यूट्यूब पे मैंने कभी बोला हो ऐसा, तो फिर बताओ मुझे। मैंने ये मीम बनाई है, मैं बनाऊंगा, मैं मजाक उड़ाऊंगा भाई, खुला मजाक उड़ाऊंगा। यहाँ पे सिंपैथी लेने आ गए, माइंड यू ही ट्रोलिंग अ 15-year-old हियर। वो 15-year-old भले चूतिया बन के घूमता रहे उल्टा सीधा, हम उसको ट्रोल नहीं करें। और ये लोग नेक्स्ट आयरनी देखो, ये लोग मुझे बोल रहे मेरी शक्ल पे बोल रहे। पहली चीज तो बहनचोद, पहले तो तुम लोग अपनी शक्ल दिखाओ फिर मेरी शक्ल का मजाक उड़ाओ। दूसरा, अगर तुम्हें लगता है ये शक्ल दिखा के तुम लोग बहनचोद मुझे ट्रोल कर लोगे, तो तुम लोगों ने मेरी यूट्यूब की पिछली वाली डीपी नहीं देखी। मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता भाई, ये आप माइनर्स वाली हरकतें आप कर रहे हो। मतलब ये ना बिल्कुल मैड हो चुके हैं मेरे ऊपर कि भाई जैसे मैंने इनकी दुखती रग को जो है ना पकड़ के खींच लिया है। तो ये दो पेज है, लेफ्टिस्तान 2.0, 1.0 शायद उड़ गया होगा, रिपोर्ट हो गया, और ये भी उड़ जाना चाहिए। मैं इनके लिंक लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम लोगों के लिए और इजी करूंगा। इन दोनों के पेजेस रिपोर्ट करके उड़ाओ, अगर तो तुम लोग आने वाली अपनी नस्लों को चाहते हो ना कि वो इन चुतियापों में ना पड़े, तो उनको उड़ाओ।
और मैं बदला ब्रदर और इन सब से बोलूंगा यार, तुम लोग चुतियापे की बातें करते रहते हो, ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स, तुम लोग इनके लिए क्यों नहीं बोलते यार? इनके खिलाफ बोलो ना, जो लोग वाकई सोसाइटी को एक गलत तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत गंदा इम्पैक्ट डाल रहे हैं सोसाइटी में। तुम मतलब सोच सकते हो कि ऐसी सोच को भी कोई सपोर्ट करेगा? इतने लोग हैं जो ऐसी सोच को भी सपोर्ट करते हैं। आई एम सो शॉक कि ये लोग चल कैसे रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, मैं एक और मजे की बात बताता हूँ। ये वो लड़की है जो इस गे के साथ खड़ी हुई थी, ठीक है, इसके साथ कोलैब कर करके ये डाल रहे हैं। तो इस लड़की की तुम पोस्ट देखो कि वो क्या कह रही है। ये देखो, एज अ गर्ल होगा। एज द गर्ल क्या होता है बे? मतलब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया, लैंग्वेज नहीं आती उनकी। एज द गर्ल इन द वीडियो आई जस्ट वांट टू से दिस इज डिस्गस्टिंग मेकिंग फन ऑफ टीनेजर्स वी आर 15, both 15 and 16 by the way, who are just trying to live their lives and mocking a video that they didn't even post themselves. Okay, खैर, making fun of him for being gay is something else। मतलब वो भी ये एडमिट कर रही है कि आप अगर उस गे का मजाक उड़ा रहे हो तो वो कुछ और है, ठीक है। और इसने ये एक बार नहीं बोला, मैं आगे पढ़ाता हूँ पूरा तुम लोगों को। बट मेकिंग फन ऑफ मी इज जस्ट लो, आई एग्री। लड़की का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सही है। उसने ड्रेसिंग जो भी की हुई है ना, वो एक अलग बात है। वो देखो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस बात को बांध लो। लड़की के कपड़ों पे बोलना तुम्हारा काम नहीं है, उसके बाप का, उसके भाई का काम है, उसके महरम का काम है, ठीक है। तुम कोई नहीं होते उसको बोलने वाले। तुम ज्यादा से ज्यादा ऐसी लड़की को नॉट इंटरेस्टेड करके उसकी रील हटा दो। तुम्हें नहीं देखना, तुम अपने आप को बचाओ। तुम उसकी स्कूलिंग नहीं कर सकते, वो उसके महरम कर सकते हैं। तुम थू थू थी भी नहीं कर सकते, ठीक है। खैर, मेकिंग फन ऑफ हिम फॉर बीइंग, ये हो गया। मे बी आई वॉज इन द रॉन्ग बिकॉज आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम अ पॉपुलर क्रिएटर। आई बीन गेटिंग दैट एंड रेप थ्रेट्स एंड डिस्गस्टिंग कमेंट्स प्लस टेक्स्ट एवर सिंस दिस वीडियो वाज अपलोडेड। ये तो गलत बात है, इसके अगेंस्ट तो मैं बिल्कुल हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आई हैड ऑल्सो आस्क्ड द ओरिजिनल पोस्टर टू डिलीट इट बट ही नेवर सॉ माई टेक्स्ट। तो आप उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। आपको एक चीज़ करनी चाहिए थी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। अगर कोई वीडियो में आप कोई बयान दे दो, रिकॉर्ड करवा दो, और आप उसको उसी वक्त खड़े खड़े बोलो कि यार ये पोस्ट मत करना, तो आप फिर हक पर हो। लेकिन एक वीडियो पोस्ट हो गई, उसके बाद फिर आप हक नहीं रखते कि आप बोलो कि डिलीट करो। ये जर्नलिज्म का रूल होता है पहला। तो यहाँ पर वो रॉन्ग पर नहीं है। आपको पता है ना ये पब्लिक में वीडियो चढ़ेगी, और चलो वायरल वाली बात नहीं पता था, इतना तो पता था ना ये पब्लिक में चढ़ेगी। तो फिर आपको ये सोचने चाहिए थी चीजें कि आप पोस्ट किस रीजन में कर रहे हो। आई हैड ट्राइड ओवर एंड ओवर फॉर दिस वीडियो टू बी डिलीटेड स्पेशली, बट खैर माई इंटेंशन वॉज नेवर for it to be that popularized। अब नहीं होगी obviously। highly disappointed but creators like you only care about your own gain। also आप चलो उसके गे होने पे मजाक उड़ा लो। दूसरी बार बोला है कि चलो उसका मजाक उड़ाओ। मतलब ये लड़की भी एडमिट करती है कि उस गे का मजाक उड़ाना बनता है, क्योंकि वो वहां पे क्लाउनिंग कर रहा है। अगर वो माइनर है, उसकी स्कूलिंग करो, उसको समझाओ, उसको ये सब चीजें करने से रोको, उसके माँ बाप से बोलो कि ये सब चीजें वो ना करे। नॉट सेइंग होमोफोबिया इज ओके, जस्ट कंसिडरिंग हाउ नॉर्मल इट इज इन ऐसी मेंटेलिटी के लोग। ऐसी मेंटेलिटी के लोग क्या मतलब? होमोफोबिया नाम दे दिया, मतलब एक खतरनाक नाम दे दिया, होमोफोबिया। भाई ये इसका फोबिया, बात वो नहीं है। बात ये है माशरे के हिसाब से ओके नहीं है ये। इस माशरे के हिसाब से ये चीज बहुत अनकंफर्टेबल है और ये रहनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अननेचुरल है। दूसरा, इससे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत बीमारियां जन्म लेती हैं। ये इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। कमेंटिंग ऑन अ माइनर्स बॉडी इज वेरी डिस्गस्टिंग टू डू। मैं आई एग्री, एंड इवन इफ आई वाजंट अंडर एज इट वुड स्टिल बी डिस्गस्टिंग। अग्री, स्टिल अग्री। और अगर ऐसे कंटेंट से आपको इतना ही इशू है, यू शुड हैव ब्लॉक्ड एंड रिपोर्टेड इंस्टेड ऑफ रीशेयरिंग टू अ बिगर ऑडियंस। तो आप भी वही करो, ब्लॉक करो अरबाज आरिफ को, मुझे ब्लॉक करो, सबको ब्लॉक करो, रिपोर्ट कर दो हम लोगों को, बात खत्म। आप लोग क्यों इतना उसका फर्ज बना रहे हो? आप लोग क्यों रीशेयर करवा करवा के उसमें मेरी शक्ल का मजाक उड़ा रहे हो? अरबाज आरिफ के कपड़े जो है बोल रहे हो कि वो अपनी बॉडी दिखा रहा है वो जिम में, मैंने भी दिखाई है यार, बैग दिखाई है अपनी, उस पे कह रहे हैं खुद तो नंगा घूम रहा है, उसको बोल रहा है। अबे हम कोई पैंटियां पहन के थोड़ी घूम रहे हैं भाई, शर्टलेस हैं। और हाँ चलो मान ले वो भी गुनाह वाली बात है, बट वो सोसाइटी के हिसाब से वियर्ड तो नहीं है ना कि भाई ये क्या है। अब मैं ब्रा पहनूं शर्टलेस, अजीब तो लगेगा ना। अदर ब्रेन डेड कंटेंट क्रिएटर्स कीप मिल्किंग इट फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन एंड आई जस्ट थिंक दैट्स इवन वर्स। टेकिंग अकाउंटेबिलिटी इजंट दैट हार्ड स्पेशली आफ्टर यू बीन कंफ्रंटेड अबाउट इट। और इसने दयान को टैग किया, और ये पता नहीं कौन है वैसे।
Mocking us for your own monetization and views is just a low life thing to do. I said it once and I'll say it again. Creators like this only care about your own gain. भाई वो जो आपके पास आया था ना, वो भी क्रिएटर ही था जिसने इंटरव्यू लिया, और वो भी अपने गेन के लिए ही आपसे वो सब उगलवा रहा था। असल में उसको भी डिस्गस्टिंग फील हो रहा होगा आप लोगों को देख के, आप लोगों को नहीं, सॉरी, उस लड़के को देख के। लड़की की मैं कोई बात नहीं कर रहा। खैर, ये है वो सारा चुतियापा जो चल रहा है, और मैं तो भाई फक्स नहीं देता इनके बारे में। मैंने फक्स इनके बारे में इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरे एक फॉलोअर ने ना मेरी आंख खोल दी भाई। उसने एक ऐसी बात बोली ना, मुझे हुआ यार कह तो सही रहा है बंदा यार। और मैं तुम लोगों को वो बात दिखाता हूँ उसने मुझे क्या, ये पढ़ो भाई। तू चड्डी पहनने वालों से बहस करेगा? यहाँ पे मैंने कहा भाई तूने मुझे रियलिटी चेक दे दिया, और मैंने यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज कर दिया। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये था कि ऐसे प्रोपागेंडा अकाउंट्स को उड़ाओ। सिर्फ मैं ये अपनी वजह से नहीं कह रहा कि ये मेरे ऊपर आए, वो तो मैं कर लूंगा हैंडल, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग जो मेंटेलिटी को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो नहीं नॉर्मलाइज होनी चाहिए। इवन बाहर मुल्कों में, लिबरल मुल्कों में भी इसको आज तक नॉर्मल नहीं माना जाता। इसको, इसके खिलाफ आज भी बहुत सारे लोग हैं और रहने भी चाहिए। वो लोग तो इस्लामी नहीं है ना, वो लोग तो यहूदी हैं, तो वो क्यों उसके खिलाफ खड़े हैं? क्योंकि उनको भी पता है ये खतरनाक और अननेचुरल चीज है, और ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है सबसे बड़ी चीज, और बहुत ही बीमारियां पैदा करने वाली चीज, मतलब बहुत गंदी बीमारियां। मैं नाम भी नहीं लूंगा यार बीमारियों का। इनको चाहिए कि ये सब, ये चुतियापा करने से अच्छा है कोई रियल टॉपिक्स पे बात करें यार। किसी ने किसी को बोल दिया पैंटी पहनने पे कुछ, तो इन लोगों को इतनी आग लग गई कि ये पोस्टें ही पोस्टें करे जा रहे हो, जैसे कोई और प्रॉब्लम है ही नहीं पाकिस्तान में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, सारे यूएन वाले सारे इकट्ठे करो और उनको बोलो ये लड़का पैंटी पहनना चाहता है, इसको पहनने क्यों नहीं दे रहे। इतना बड़ा ये प्रॉब्लम है। मतलब सीधी समरी कि भाई सूडो फेमिनिज्म क्या होता है, और ऐसे प्रोपागेंडा अकाउंट्स के लिंक मैं नीचे लगा रहा हूँ, इन सब को आप उड़ाओ, रिपोर्ट करो। जितने लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस हैं, या फिर कह लो जेंडर क्राइसिस चल रहा है कि भाई समझ नहीं आ रहा, मैं लड़का हूँ लेकिन मुझे लड़की ऐसा फील हो रहा है, या फिर मैं लड़की हूँ मुझे लड़के ऐसा फील हो रहा है, तो साइकाइट्रिस्ट को सीख करो, और अच्छे साइकाइट्रिस्ट को सीख करो। घटिया साइकाइट्रिस्ट को सीख नहीं करना, क्योंकि ऐसे भी साइकाइट्रिस्ट मैंने देखे हैं, साइकाइट्रिस्ट आके मुझसे लड़ रहे हैं इस चीज पे कि भाई वो जैसा फील कर रहा है वो करे। अबे भाई व्हाट द फक, तुम्हारी जिम्मेदारी है उनको ठीक करना, तुम और स्पॉइल कर रहे हो यार उनको। तो ऐसे लोगों को, ऐसे साइकाइट्रिस्ट, इन सबको सीख करो यार। हो सके तो इस क्राइसिस से निकलो, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। जैसे मैंने बाकी मिसालें दी कि कल को अगर एक बच्चे को मेंटली फील हो रहा हो कि वो 25 साल का आदमी है, तो वो अडल्ट हरकतें नहीं कर सकता, या फिर एक 25 साल के बंदे को हो रहा हो कि भाई मैं 10 साल का बच्चा हूँ, तो वो बच्चों के साथ बैठ के नहीं खेल सकता उस तरह जिस तरह बच्चे आपस में खेलते हैं। सो नो द डिफरेंस भाई, नो व्हाट्स नॉर्मल। अब नॉर्मल को नॉर्मलाइज मत करो भाई।